फ्रेंड, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड कमीशन। यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा कमीशन कमाता है या एलआईसी एजेंट। तो इसको हम लोग एक शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में। तो इस चीज़ को लेके मैंने कुछ कैलकुलेटर यहाँ पे एक्सेल शीट में बनाए हुए हैं। तो इससे हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो इनकम कमाते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और किस तरीके से एलआईसी में कमीशन आता है, और फिर इसका हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि कौन इसमें ज़्यादा कमाता है और किस सिनेरियो में कौन ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड कमीशन कैलकुलेटर लिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले है एसआईपी अमाउंट। म्यूचुअल फंड में जब आप कोई पैसा सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम एसआईपी कहते हैं। यानी आप अगर 10 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो यानी अगर 10 लाख रुपए की आप एसआईपी करते हैं हर साल, तो वो उस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं वो हर साल आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे दिखा हुआ लमसम। तो लमसम आप जानते हैं, जब म्यूचुअल फंड में वन टाइम कोई भी परचेज करता है उस तो उसे हम लमसम कहते हैं। तो यानी यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट लमसम का ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये जीरो किया हुआ है। थर्ड कॉलम है यहाँ पे सीएजीआर। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी जो म्यूचुअल फंड में जिस स्कीम में आपने पैसा लगाया हुआ है उस स्कीम में इसके रिटर्न कितने आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए की जो एसआईपी की हुई है उसमें आपने 5 डिफरेंट स्कीम दी हुई है और उनका ओवरऑल रिटर्न क्या आता है। तो ये यहाँ पे हमने सीएजीआर लिया हुआ है। और इक्विटी फंड की अगर बात करें तो 12% का नॉर्मल सीएजीआर आ जाता है किसी भी इक्विटी फंड में। इतना बेसिक रिटर्न आ ही जाता है। और हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो की है वो ईयरली की हुई है। और ट्रेल यहाँ पे मैंने 50 पैसा लिया हुआ है। ट्रेल इनकम मैंने यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने 50 पैसे क्यों लिया है और एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में कितना इनकम आता है। तो म्यूचुअल फंड में जो इनकम होता है वो वेरिएबल होता है। यानी जो भी आप इनकम यहाँ पे देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हर फंड में सेम ही आए। कोई भी, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंड लिया है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे इक्विटी फंड है जहाँ पे आपको कमीशन 70 पैसे का भी मिलेगा, या फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने उस एएमसी में आपका कितना काम है। तो बेसिकली किसी भी इक्विटी फंड में 55 से 60 पैसे का मिनिमम ट्रेल आ ही जाता है। इसके अलावा अगर आप डेट फंड करते हैं तो डेट फंड में आपको 10 पैसे से लेके 20 पैसे 50 पैसे तक भी वहाँ पे पेमेंट आ जाता है। तो ये वेरिएबल होता है। आपको यहाँ पे 0.01 से लेके आपको 1.5% तक का कमीशन भी म्यूचुअल फंड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एनएफओ के केसेस में भी म्यूचुअल फंड कमीशन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने ये माना हुआ है कि ऑन एन एवरेज अगर आप किसी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देते हैं तो 50 पैसे का ट्रेल बेयर मिनिमम आपको आ जाता है। या आप किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी अगर आप काम करते हैं तो ये ट्रेल आपको जनरली आ ही जाता है। तो इसलिए मैंने एक बेस अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे 50 पैसा। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए का एसआईपी अमाउंट लिया हुआ है। तो यानी आप देखिए कि एसआईपी अमाउंट 10 लाख रुपए है। यानी मेरा जो एयूएम है वो 10 लाख रुपए हो गया। बेसिकली एयूएम क्या होता है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और उस पर जितना रिटर्न आया है, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आपका सम आता है उसे हम एयूएम कहते हैं। यानी जितना ही पैसा आपने लगाया और उस पर रिटर्न आया है, जो भी मार्केट से रिटर्न आया उसको हम एयूएम बोलते हैं, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब मेरा 10 लाख का एयूएम था तो मुझे साल का 5,000 रुपये का इनकम आ रहा था। और चूंकि म्यूचुअल फंड में जो इनकम आता है वो आपका मंथली आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मंथली इसको कैलकुलेट किया हुआ है। यानी 417 रुपये, यानी 10 लाख रुपये लगाने के बाद आपको हर महीने 417 रुपये आते हैं एक साल तक। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे साल में 10 लाख रुपये का फिर से आपने एक एसआईपी यहाँ पे हिट हुआ है और कुछ रिटर्न भी आपके आए हैं। तो यहाँ पे फिर आपका इनकम डबल हो जाता है, यानी 883 आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकम। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे इनकम फिर से बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हर साल आपका ये इनकम बढ़ता जाता है यहाँ से। तो आप यहाँ पे आप इनकम देखेंगे तो तकरीबन ये आपका 10 साल के अंदर 8,000 पे पहुँच जाता है, और 20 साल के अंदर अगर आप इसको देखते हैं तो 34,000 पे पहुँच जाता है। तो ये बेसिकली हर साल एयूएम के हिसाब से ये पैसा बढ़ता रहता है। अब हम चलते हैं एलआईसी की तरफ, यानी एलआईसी में किस तरीके से कमीशन आता है। तो आप एलआईसी में देखिए, मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का 10 लाख रुपए का प्रीमियम आप हर साल एलआईसी के अंदर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जीवन लाभ में लगाते हैं या जीवन लक्ष्य में लगाते हैं, किसी भी प्लान में आप लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट कंपेरिजन आपको किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे जो साल का इनकम आया वो 35,000 के हिसाब से 3.5 लाख रुपये आया। और सेकेंड ईयर में 7.5%, और फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे तो रेगुलर इनकम आपका 5% रहता है। राइट। तो ये इनकम आप देखेंगे
तो आप इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 10 साल में हमारा जो इनकम हो जाएगा वो हो जाता है तकरीबन 9 लाख रुपए, राइट। तो अब सेम चीज़ हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सॉरी ये 11 साल का हो गया, मैं इसको 10 साल पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 2 3। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे समय हमने यहाँ पे 10 साल का ये लिया हुआ है और यहाँ पे 8,50,000 रुपये का हम कमा रहे हैं यहाँ पे। अब MF ट्रेल में अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेम चीज़ अगर मैं 10 साल में देखूंगा तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं 4 लाख ही कमा रहा हूँ, यानी लगभग मैं आधा ही पैसा कमा रहा हूँ LIC के मुकाबले में। अब थोड़ा सा और इसको लॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि आप कोई भी एंडोमेंट प्लान अगर लेते हैं तो कोई भी एंडोमेंट प्लान आप 15 साल से कम का किसी को भी नहीं दे रहे होंगे, एटलीस्ट PPT तो आप 15 साल दे ही रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए आप 15 साल में यहाँ पे 11 लाख रुपए कमाते हैं और म्यूचुअल फंड में आप यही इनकम जब 15 साल में कर देते हैं तो आप यहाँ पे 11 लाख रुपए ही कमाते हैं। और म्यूचुअल फंड में इनकम वेरिएबल होता है, वहाँ फिक्स होता है, यहाँ पे इनकम बढ़ भी सकता है अगर रिटर्न आपके बढ़ जाते हैं, एट द सेम टाइम ये कम भी हो सकता है अगर रिटर्न आपके कम रहते हैं या मार्केट परफॉर्म वैसा नहीं करता है। तो इनकम वेरिएबल है, लेकिन हम चूंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दिखाया कि 11 लाख के आसपास यहाँ पे इनका इनकम आता है। तो 15 साल की बात करें तो अब आप ये बोलें कि म्यूचुअल फंड या LIC एजेंट कौन ज़्यादा कमाता है, तो 15 साल के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखें कोई भी तो इन दोनों की इनकम सेम आती है। लेकिन अगर आप इसको 15 साल के प्रोस्पेक्ट से ना देख के अब इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हम इसको 20 साल या हम लोग इसको 22 साल कर देते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ जीवन लक्ष्य का। फॉर एग्जाम्पल आपने 25 साल के टर्म के लिए आपने एक जीवन लक्ष्य दिया जिसमें 22 साल से PPT करना था। तो अब म्यूचुअल फंड में आप ये 34 लाख रुपए कमा रहे हैं और सेम टाइम अगर आप LIC के अंदर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आप 14,50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो यानी लॉन्ग टर्म में अगर आप कमीशन अगर देखते हैं आप म्यूचुअल फंड का तो वो इससे बेहतर है, LIC से काफ़ी बेहतर है, या किसी भी एंडोमेंट प्लान से आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट कंपैरिजन था। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी टैक्स एप्लीकेबल होता है, यानी जो भी आपका GST अगर एप्लीकेबल होता है तो वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा होती है। यानी अगर हम ये GST देखते हैं तो GST आपकी 20 लाख रुपए की इनकम से ज़्यादा होने पर ही आपको जहाँ पे पे करना पड़ेगा। और LIC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका TDS कटता है, और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो फिर वो TDS आपका कटेगा ही कटेगा। तो LIC पे भी आपका 5% का TDS यहाँ पे कटता है, राइट। तो आप अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को आप 20 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं बिना किसी GST पे के। बाकी आपका नॉर्मल इनकम जो है वो आपका इनकम जैसे जाता है वैसे ही जाएगा। बट फॉर द नॉलेज मैंने बताया कि इसमें GST तभी एप्लीकेबल होता है जब आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर हो जाती है साल की, राइट। तो ये था कुछ बेसिक कंपैरिजन। इसके अलावा अगर आप LIC में करते हैं तो लैप्सेशन होता है वहाँ पे भी पॉलिसी। तो अगर मान लेते हैं LIC के अंदर अगर कोई भी पैसा, फॉर एग्जांपल आपका ये पैसा कोई पॉलिसी अगर कराता है और आपको अगर वो पॉलिसी 5 साल बाद अगर वो पैसा नहीं भी भरता है तो फिर आप वहाँ से कुछ नहीं कमाते हैं उस पर। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में अगर सेम चीज़ अगर आप ये कर देते हैं और मान लो SIP अगर वो नहीं भी देता, अगर वो जीरो भी कर देता है, तो भी आपका इनकम जो पैसा पहले था वो इनकम आपका बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको जीरो कर देता हूँ कुछ साल की फिगर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इनकम है आपका, देखिए यहाँ पे जीरो कर देने के बाद आपका जो इनकम था वो बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ा है, यानी मार्केट के बेस पे बढ़ा है, लेकिन आपका कमीशन बंद नहीं हुआ है। तो ये भी एक एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरा एडवांटेज ये भी है म्यूचुअल फंड ट्रेल के अंदर कि यहाँ पे अगर आपका पैसा, या जैसे यहाँ पे आपके पास मैच्योरिटी होनी ही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिक्स है कि 15 साल या 25 साल के लिए आ रहा है या मैच्योरिटी होनी है, यहाँ पे ऐसा कोई मैच्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप पैसा लगा रहे हैं मैच्योर, जो भी पैसा पड़ा हुआ है तब तक उस पर आपको EOM पे रिटर्न आएगा ही आएगा। तीसरा एक चीज़ और भी है जिसमें अगर आप LIC की कमीशन में देखेंगे तो यहाँ पे ना आपकी एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाती है अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये चीज़ें नहीं है, आपको कोई टारगेट नहीं होता कि आपने इतना टारगेट करना है तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। हाँ, यहाँ पे हर 3 साल में आपको रिन्यू जरूर कराना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का कोई टारगेट नहीं है कि आपने इतना नहीं किया है तो आपका वो बिजनेस वहाँ से लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको बताया था, कुछ फंडामेंटल्स क्लियर किए थे कमीशन को लेके, और ये कुछ कंपैरिजन था। तो इसका अगर मैं एक शब्द में अगर इसका कंक्लूजन करता हूँ तो ये आता है कि अगर आप
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा। आप ये सोचना पड़ेगा आपको कि आप 10 लाख दे रहे हैं या 50 लाख भी अगर आप दे रहे हैं फर्स्ट हाफ में, या फिर आप पहले साल आप दे रहे हैं, तो आप उसको एज अ फर्स्ट ईयर मत देखिए कि आपने 50 लाख किया, 10 लाख किया, मुझे महीने का 4,000 रुपया आ रहा है या साल का 5,000 रुपया आ रहा है। इस कमिटमेंट से आप चलोगे तो कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, तो आप 2 या 3 साल के बाद एजेंसी को टर्मिनेट करा लेंगे या एजेंसी में काम करना बंद करेंगे। उसका रीज़न यही है कि आपको लगेगा कि जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उतना उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही आइएगा। तो ये था, मैंने कंपेरिजन करके आपको बताया। बाकी आपको अगर ये कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मेल आईडी डाल दूंगा, आप मुझे मेल कर देंगे, मैं आपको ये कमीशन कैलकुलेटर आपको मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।